दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने ये कहानी को लेकर आ गया हूँ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक विधवा औरत, और वो विधवा औरत ज़्यादा उम्र नहीं होता है, बस शादी को कुछ ही समय हुआ था, मतलब 2-1 साल बीता था। उसके बाद उस महिला के जो पति होता है, रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब मौत हो जाने के बाद वो जो लड़की है, वो जो विधवा बनी, वो अपने सास-ससुर के साथ ही रहने लगती है। सास-ससुर बड़े अच्छे हैं, उस लड़की को अपने बेटी के जैसा मान रहे थे और अपने बेटी को मायके नहीं भेजती है। जो तू मेरे बेटी है, मेरे बेटा तो नहीं रहा, तू चली जाएगी तो हमारे बेटे का याद भी चले जाएंगे, तू हम लोग के पास ही रह जा। ऐसा बहुत कम ही होता है जो सास ससुर ऐसे मिलती है। नहीं तो कहा जाता है, जो जैसी बहू आने के बाद अगर कोई उसके पति का मौत हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो बहू को दोष दिया जाता है और कहा जाता है एक कलंकिनी है, जलन जली है, आते ही मेरे बेटे को खा गया। और आसपास भले भी ताना मारते हैं, लेकिन इस मामले में कुछ लोग ऐसा भी होता है जो ये सब बातों को नहीं मानते। अनहोनी को कोई नहीं डाल सकता, जो ऊपर वाले ने लिख कर रखा है वही होनी है। तो इस परिवार में भी वो जो मरने वाला व्यक्ति होता है, उसके माता पिता उसकी बीवी को अपने बेटी के जैसा मानते भी थे और अपनी बेटी के जैसा पालन पोषण कर रहे थे। जो मेरा बेटा तो नहीं रहा, अब तो ही हम लोग का सब कुछ है, तो तू अपने मायके मत जाना, हम लोग के साथ ही रहना। अब वो जो विधवा होती है, उसका भी मायके में ज़्यादा कोई अच्छा हालत नहीं था, गरीब परिवार से थी। माँ बाप थे, बूढ़े हो चुके थे, भाई लोग भी थे, अपने अपने बीवी बच्चों के साथ सब अपना अपना ज़िंदगी में बिजी रहते थे। इसीलिए वो लड़की भी सोचती है, वो विधवा लड़की सोचती है, चलो ठीक है, मैं अपने सास ससुर के साथ ही रह जाती हूँ, यही तो मेरा घर है। अब माँ बाप ने विदा कर दिया तो रहने लगता है। लेकिन इसी बीच आ जाता है 2025 महाकुंभ का मेला। और ये पूरा कहानी जो है उत्तर प्रदेश का ही आजमगढ़ का है। आजमगढ़ का ही एक फैमिली होता है। अब जैसे कि 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ का मेला 26 फरवरी तक चलने वाली है। तो जैसे ही फरवरी महीना लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भी होने लगा कुंभ के मेले में। हर कोई चाहता है जो कुंभ के मेले में जाऊंगा और डुबकी लगाऊंगा, अपने जो भी पाप है वो धुल के आ जाऊंगा। भले ही कितने भी हादसा हो रहे, सरकार के अनुसार अब तक तो उस कुंभ के मेले में 51 करोड़ लोगों ने नहा चुका है, डुबकी लगा चुका है। यानी सरकारी जो हमारे देश के आबादी, भारतवर्ष के जो आबादी है 140 से 45 करोड़ बताया जा रहा है। अगर देखा जाए उस आंकड़े के हिसाब से देखा जाए, हर तीसरा व्यक्ति में एक आदमी ऐसा है जो महाकुंभ में डुबकी लगाया। ये तो आप जिस इलाका में रहते हो उस इलाका में भी पूछोगे तो शायद कोई बताया होगा जो मैं इस साल महाकुंभ में गया था। लेकिन ऐसा आंकड़ा बताया जा रहा है जो 51 करोड़ यानी 51 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। मैं तो ऐसा भी परिवार को जानता हूँ, क्योंकि मैं मुंबई में रह रहा हूँ, और ऐसा भी परिवार को जानता हूँ जो वो पूरा फैमिली प्रयागराज का ही रहने वाला है। लेकिन जब मैं उनसे बात किया जो आपके डिस्ट्रिक्ट में महाकुंभ का मेला लगा हुआ और अपने पूरा परिवार के साथ आप यहाँ हो, आपका मन नहीं करता? तो कहता है क्या हम लोग यहीं बस गया, यहीं रह गया, और कुंभ उम कुछ नहीं होता बस। अब जो भी है वो तो अलग हिसाब हो जाता है। कहानी पे लौटते हैं। तो आजमगढ़ का कहानी है। आजमगढ़ का वही जो विधवा है, विधवा का नाम होता है रुबीना। रुबीना का भी शौक मन में उठा, जो मैं, क्योंकि उस गांव, जिस गांव का होता है रुबीना, यानी उसका ससुराल जहाँ पे वो रह रही थी अपने सास ससुर के साथ, उसी गांव का कुछ महिलाएं जो है कुंभ के मेले में जा रही थी। और ये खबर गांव वाले को पता चला। जो कुछ और औरत जो है एक साथ कुंभ के मेले में बस का टिकट करके जा रहे, रुबीना को पता चला। तो रुबीना अपने सास ससुर को ये बात बताती है, जो माँ पापा, मुझे भी बहुत मन करता है जो मैं भी कुंभ के मेले में जाऊं और जाके डुबकी लगाओ। तो सास ससुर है, कहते हैं बेटा हम लोग तो जा नहीं सकते, हम लोग का उम्र हो चुका है, तू जाना चाहती है बात तो सही है, लेकिन तू अकेली कैसे जा सकती है? तो रुबीना कहती है माँ, हमारे गांव का कई सारे और महिलाएं जो है वो लोग जाना चाहती है, आप अगर बात करेंगे या मैं बात करूँ तो शायद मैं उन लोग अगर कहेंगे तो मैं उन लोगों के साथ चली जाऊंगी। तो रुबीना के जो सास है वो कहती है ठीक है, मैं बात करती हूँ, कौन कौन जा रहा है जरा नाम बता। रुबीना कुछ महिला के नाम बताती है जो उनके घर के अगल बगल में ही रहते थे, पड़ोसी था। तो रुबीना के सास उन लोगों से बातचीत करती है, जो मेरा बहू रुबीना भी जाना चाहती है, क्या तुम लोग अपने साथ लेकर जा सकती हो?
क्या खर्चा आएगा, कैसे जा रहे हो, सब कुछ पता करते हैं। वो लोग सब कुछ बताता है, लेकिन जैसे ही पता चलता है रूबीना को भेजने वाली है, तो लोग जो है आनाकानी करने लगते हैं, एक दूसरे का बहाना देती है। जो मैं उनसे पूछता हूँ, मुझे नहीं पता। ऐसा ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत जाता है। यहाँ रूबीना और रूबीना के सास को भनक लग चुके थे, ये पता लग चुके थे इन लोग मेरे बहू को, रूबीना को भी पता लग गए, जो इन लोग मुझे साथ में लेकर नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन लोगों का रूबीना को लेकर सोच जो है अलग होता है। क्योंकि लोग सोचता है जो रूबीना कलंकिनी है, कलम जली है, और ये एक डायन है, न जाने वो क्या क्या पाप किया है। उसके पाप के वजह से उसका पति जवानी में मरे गए रोड एक्सीडेंट में। अब इसको साथ में लेकर हम लोग अगर कुंभ मेले में जाएंगे, न जाने हम उसके पाप शायद धुल जाएगा और उसके पाप की छींटा हम लोग के ऊपर ना आ जाए। तो इसीलिए वो सारे औरतों का जो सोच है एक जैसा होता है। उस सारे महिला ने कह दिया जो नहीं, हम लोग जिस बस से जा रहे थे उस बस में तो टिकट फुल हो चुका है और उस पर और टिकट नहीं है, वो हम लोग के साथ नहीं जा सकती। ये बहाना कर देती है 2-3 दिन बाद। अब उन लोगों का जाने का समय हो जाता है, वो लोग चले जाते हैं। लेकिन उसी के पड़ोस में, मतलब गांव का ही है, थोड़ी दूर में है, पड़ोसी भी कह सकते हैं, एक लड़का है, नाम है सुनील। सुनील को पता चलता है जो रूबीना जाना चाहती थी, अब जवानी में विधवा थी, सबको पता था, गांव की बात है तो एक दूसरे का खबर सब लोग को पता लग ही जाता है। सुनील को पता चला, सुनील आप सोचता है मैं उस रूबीना को लेकर जाऊंगा, लेकिन एक लड़का के साथ कोई भी घर का महिला को कोई अकेले में कैसे जाने दे सकता है। सुनील एक चाल चलता है, वो इस प्लान को जो है दिमाग में बिठाता है और उसी प्लान के तहत रूबीना के जो सास ससुर है उनसे मिलने जाते हैं। जाने के बाद रूबीना के सास ससुर से मिलते हैं और कहते हैं चाची मुझे आशीर्वाद दीजिए। वो रूबीना के सास पूछती है क्यों बेटा, कहाँ जा रहे हैं। अब सुनील कहता है जो चाची मैं कुंभ के मेले में जा रहा हूँ और मेरे साथ मेरे ग्रुप के लोग हैं। अब जबकि यहाँ रूबीना जा नहीं पाया, इसके लिए उसके थोड़ा मन भी थोड़ा टूटा था। रूबीना के सास को पता थी जो मेरी बहू जा नहीं पाया। जब सुनील मुलाकात करने के लिए गया, सास ने पूछा बेटा कौन कौन जा रहे हैं, तो सुनील ने कहा मेरे ग्रुप के कुछ लोग हैं। तो रूबीना के सास पूछने लगा क्या महिलाएं भी है, औरतें भी है। सुनील ने कहा हाँ, हम लोग का तो पूरा एक बस जा रही है, उसमें कई सारे औरतें भी है। क्यों, क्या हुआ। सुनील को पता ही था क्या बोलने वाले हैं। तो रूबीना के जो सास है वो कहती है बेटा मेरा जो बहू है रूबीना, वो भी जाना चाहती है, लेकिन जो कुछ लोगों का नाम बताती जो उन लोग को मैंने बोली थी, लेकिन उन लोग का जो बस का टिकट जो है फुल हो चुका था, बस का सीट नहीं था, इसलिए वो लोग लेकर नहीं जा पाया। अगर तेरे बस में टिकट है, अगर जगह खाली है तो मेरा रूबीना का भी एक टिकट करवा दे बेटा और इसे भी अपने साथ ले जाना। सुनील को और क्या चाहिए था, सुनील का प्लान तो अब कामयाब होने लगा। सुनील तो वही सोच कर गया था रूबीना के साथ से मिलने के लिए। तो सुनील कहता हाँ हाँ मेरी बस में तो अभी लोगों की ज़रूरत है, हम लोग तो इसीलिए लेट कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग कब का निकाल चुके थे। क्योंकि हम लोग जिस बस से टिकट निकाला है उस बस को जो है काफ़ी सीटें खाली है। तो अगर ऐसी बात है तो रूबीना भाभी को हम लोग के साथ भेज दीजिए। रूबीना भी उसी जगह पे मौजूद थी। रूबीना तो इस बात को सुनने के बाद बहुत खुश होती है। फिर दिन तय होता है, दिन तय होता है किस दिन इन लोगों को निकालना था। उस दिन सुबह सुबह सुनील जो है एक बैग कंधे पे टांग के सीधा उस रूबीना के घर पहुंचता है और पहुंचने के बाद चाचा चाची से कहते हैं अरे रूबीना कहाँ है, रूबीना तैयार नहीं हुआ क्या। रूबीना तैयारी हो रही थी। रूबीना तैयार होती है और सुनील कहता है जल्दी करो नहीं तो बस छूट जाएगी, और बस छूट जाएगी तो फिर मुसीबत हो जाएगा। ऐसी कुंभ के मेले के चक्कर में रूट जाम है और बस का टिकट मिलना भी मुश्किल है, जल्दी करो। हमारे ग्रुप के लोग सब बस स्टॉप में पहुंच गए। रूबीना जल्दबाजी करके कुछ सामान अपने बैग में भरती है और भरने के बाद रूबीना के जो सास ससुर है उन लोग से आशीर्वाद लेकर और सुनील भी आशीर्वाद लेकर उस घर से निकल आते। अब दोनों चल देते बस स्टॉप की तरफ, लेकिन जब बस स्टॉप में जाता है तो देखता है कि सुनील जिन जिन लोगों के बारे में बताया था वहाँ पे कोई मौजूद नहीं। अब सुनील यहाँ पे एक पहला चाल चलता है। सुनील कहता है न, बल्कि ये दूसरा चाल होता है, पहला चाल तो कामयाब हो गया था, रूबीना को साथ में ले लिया था। दूसरी चाल यहाँ पे बल्कि क्योंकि सुनील के साथ कोई नहीं जाने वाला था, ये सुनील का एक चाल थी। दूसरी चाल बस स्टॉप में आने के बाद रूबीना पूछते कहाँ है तुम्हारे साथी और कहाँ है सब हमारे गाँव के। सुनील फ़ोन करता है, किसी को भी फ़ोन तो करता नहीं, ऐसा झूठ मूठ किसी को फ़ोन लगाता है, पूछता है तुम लोग कहाँ हो, तुम लोग अभी तक बस स्टॉप में पहुँचा नहीं। फ़ोन बात होती है और उसके बाद सुनील फ़ोन रख के बताते हैं देखा तुम्हारे चक्कर में हुई ना, बस छूट गई ना।
अब दूसरी बस के लिए 1 घंटे तक इंतज़ार करो बस स्टॉप में, क्योंकि बस आए थे, उन लोग भी निकल चुके थे और मेरा फ़ोन जो है साइलेंस था, मैं देखा भी नहीं था। उन लोगों का फ़ोन भी आया था, कई मरतबा फ़ोन किया। रुबीना कहता अब क्या करें? अब क्या होगा? तुम्हारा टिकट तो उसी बस का था। तो सुनील कहता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसी कंपनी का बस आएगी, टिकट वही चलेगी जो हमारे पास है। उसी टिकट से हम लोग कुंभ के मेले में जाएँगे, लेकिन हाँ, ये आगे-पीछे हो गए। वो लोग आगे शायद बस स्टॉप में मिल जाएगा, अगर वहाँ पे थोड़ा बस जैम हुआ, रोड जैम हुआ तो मिल सकता है। चलो हम लोग दूसरी बस में जो 1 घंटे में आने वाले हैं, उस बस में चढ़ सकते हैं। रुबीना बातों में आ जाती है। रुबीना 1 घंटे तक सुनील से उसी बस स्टॉप में बैठ के इधर-उधर के बातें करने लगता है। 1 घंटा बीतता है, बस आती है। दोनों बस में बैठते हैं। बस खचाखच भरा हुआ है। अब कुंभ के मेले के लिए चाहे बस हो, ट्रेन हो, खचाखच भरा ही रहता है। जगह नहीं थी। अब क्या करते? सुनील पहले बैठ जाता है। एक सीट, छोटा-सा सीट मिला था, सुनील पहले बैठ जाता है। अब रुबीना खड़ी थी। रुबीना को इशारा करती है तो पास में बैठ जाओ। जगह तो उतनी नहीं थी, लेकिन वो खड़ी भी नहीं रह सकती, इसीलिए उस सुनील का गोद में, एक तरह से कहा जाए तो सुनील का गोद में ही वो बैठ जाती है रुबीना। अब खचाखच भीड़ था, धक्का-मुक्की हो रहा था। इसी धक्का-मुक्की में रुबीना का जो शरीर है, एक तो सुनील के ऊपर ही बैठे हुए थे और सुनील पे पूरा चिपक जाता है, टच होता है। सुनील उसके रुबीना के अंगों को छूने लगते हैं। वो जानबूझकर छू रहा था, लेकिन ऐसा दिखा रहा था जो ये सब धक्का-मुक्की की वजह से हो रहा है। लेकिन थोड़ा अजीब भी लग रहा था रुबीना को। एक विधवा औरत है और पहली बार किसी पति के अलावा दूसरे मर्द के गोद में बैठे हुए और ऐसे धक्का-मुक्की में पूरा शरीर उसके ऊपर गिर रहा है। अजीब सा तो लग रहा था, लेकिन करे तो क्या करे? भीड़ को देखते हुए कुछ कर भी नहीं सकता, आगे पीछे जा भी नहीं सकता। मजबूरी में बस पे बैठा रहा। सुनील फ़ायदा उठाता रहा। उठाते-उठाते काफ़ी दूर जाते हैं, बस एक ढाबा आती है। ढाबा आने के बाद, क्योंकि वहाँ से आजमगढ़ से जो इलाहाबाद प्रयागराज है, काफ़ी दूर है। कई सारे ढाबा पे रुकते हैं। कुछ घंटा बस चलने के बाद ढाबे पे रुकते हैं और कहते हैं यहाँ पे आधा घंटा ब्रेक लेगा और जिसको जो खाना पीना है, वॉशरूम जाना है, सब लोग जा सकते हो। सुनील रुबीना को लेके एक ढाबे पे जाता है, खाने का ऑर्डर करता है। दोनों मिलकर खाना खाते हैं। आधा घंटे की जगह में 1 घंटा बिता देता है, लेकिन बार-बार रुबीना कह रही थी जो सुनील बस छूट जाएगी और तुम्हारे साथी का बस कहाँ है, उन लोग को बात करो। सुनील झूठ-मूठ फ़ोन भी लगाता है, लेकिन कहता है मैं जिन-जिन लोगों का नंबर मेरे पास है, सारे लोगों का स्विच ऑफ है, हो सकता है चार्जिंग ख़त्म हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी मिलते तो मेले में मिल ही जाएँगे। हम लोग कौन सी जगह पे जाके रुकेंगे वो सब तय था। हम लोग भी वही जगह पे जाएँगे और मुलाकात हो जाएगा, फ़िक्र मत करो। लेकिन रुबीना कहती है जो बस वाले तो, हम जिस बस से आए, बस वाले तो कहा था आधा घंटे के अंदर आ जाना, ये तो काफ़ी समय हो गया। सुनील कहता है अरे हाँ, हाँ, अरे मैं तो ध्यान ही नहीं दिया, और तुमने मुझे टोका क्यों नहीं? जबकि सुनील जानबूझकर लेट कर रहा था, क्योंकि सुनील का कुछ मकसद कुछ और था। अब वो जल्दी से दिखाने के लिए जल्दबाजी करता है और पैसा-वैसा पेमेंट करता है। जो कुछ भी कर रहा था सुनील ही सब कुछ पेमेंट कर रहा था। और फिर बस स्टॉप में आता है तो आके देखता है कि बस तो निकल चुकी है। अब बस निकल चुकी है, वहाँ पूछताछ करते हैं तो कहते हैं हाँ, बस तो थोड़ी देर पहले निकल चुके हैं। अब क्या करें? फिर से एक मुसीबत। उस टाइम अंधेरा हो चुका था, यानी करीब 8-9 बज चुका था। अब क्या करते? पूछता है जो दूसरी इसी कंपनी का दूसरी बस कब आएगी? तो कहता है इस ट्रैवल का बस तो अभी आज नहीं है, कल सुबह ही आएंगे। अब क्या करें? इन लोग के लिए मुसीबत हो गया। रुबीना हैरान हो जाती है। सुनील भी सोचता है अरे मुसीबत हो गई, अब क्या करें? हम लोग पूरी रात क्या करेंगे? वहाँ से काफ़ी दूर था प्रयागराज। अगर वहाँ से चलने लगे तो सुबह हो जाएगा प्रयागराज चलते चलते। रुबीना कहती है चलो अब बस तो सुबह तक आएगी नहीं, तो क्या करेंगे? सुबह तक थोड़ा बहुत चलते हैं, देखते हैं कब तक चल पाते हैं, और सुबह तक पहुँच ही जाएंगे चलते चलते। तो सुनील कहता है अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, इतना दूर चल के हम लोग कैसे जा सकते हैं? बहुत दूर है और सुबह अभी काफ़ी देर है, चलो यहीं कहीं ठहरने की जगह ढूंढते हैं। ये सुनील का चल पे चल कामयाब होते ही जा रहा था। रुबीना सोचती है कहीं रुकते हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं? रुबीना को अजीब लगा। रुबीना कहती है यहाँ पे कहाँ रुकोगे, और रुकने के लिए हमारे पास कोई इतना पैसा नहीं है, मैं उतना पैसा लेकर नहीं आई हूँ। सुनील कहता है भाभी तुम क्यों कर करते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब मैं तुम्हारे सास ससुर के कह के लाया, मेरी जिम्मेदारी में तुमको लेकर आया, तो तुम फिक्र मत करो, तुमको सही सलामत घर तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी में है। और तुम पैसा वैसा का फिक्र मत करो, मेरे पास पैसा है, मैं चुकाऊंगा।
सुनील उसी अब जहाँ पे ढाबा वगैरह होता है वहाँ गेस्ट हाउस जैसा रहता ही है, रात को ठहरने के लिए गेस्ट हाउस में जाता है, एक कमरा बुक करता है। बुक करने के बाद रुबीना को लेकर उस कमरे में पहुँचता है। रुबीना का धीरे धीरे आप शरीर कांपने लगा। जो सुनील एक कमरा बुक किया और मैं एक विधवा हूँ, अगर किसी को पता चल गया, गांव का एक लड़का के साथ मैं उसके साथ पूरी रात कमरे में था, बदनामी होगी। एक तो पाप धुलने के जा रहे हैं और यहाँ पे और ज़्यादा पाप के भागीदार बन जाएंगे, लोगों को पता चलेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे और लोग तो ताना देते ही है और ज़्यादा ताना देने लगेंगे। यही सब रुबीना सोचने लगी, मन ही मन में कई सारे सवाल उसका घूम रहा था। लेकिन सुनील कहता अरे तुम गेट पे ही खड़े रहोगे क्या, अंदर नहीं आओगे? अभी बहुत टाइम है सुबह होने में, तब तक थोड़ा आराम कर लेते हैं, सुस्ता लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे। बस आ जाएगी सुबह तक, फिर हम लोग बैठ के चले जाएंगे, सुबह तक पहुंच जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। रुबीना पहली बार इस बात का विरोध करती है, कहती है कैसे मैं अंदर आ जाऊं? तुमको तो पता ही है गांव वाले हमारे बारे में क्या क्या सोचते हैं, आसपास वाले क्या सोचते हैं। अगर इस बात का किसी को भी भनक लग गया, जो मैं तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रात के वक्त बिताया, तुमने कभी सोचा जो मेरा क्या हाल होगा? तो सुनील कहता है भाभी तुम मेरे साथ हो, तुम्हारे सास ससुर ने भेजा है और हम लोग इस जगह पे रुके हैं, किसको कैसे पता चलेगा, कौन देखने आ रहे हैं और कौन बताने जा रहे हैं? तुम्हें मुझ पर तो भरोसा है ना? रुबीना कहता तुम्हारे ऊपर भरोसा है इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ आई हूँ और मेरे सास ससुर तुम्हारे साथ भेजे। लेकिन मुझे अजीब लग रहा है एक कमरे में रोकना, और ऊपर से बेड भी एक है। तो एक काम करो, ठीक है अगर ऐसी बात है मैं ज़मीन पे लेट जाती हूँ और तुम बेड पर लेट जाओ। सुनील कहता है भाभी ये कैसी बातें कर रहे हो, एक तो ठंडी का मौसम है और ऊपर से तुम ज़मीन पर लेटोगे और मैं बेड पर, ऐसा कभी हो सकता है? अगर भरोसा है तो तुम इसी बेड पर लेट सकती हो। सुनील जो है धीरे धीरे रुबीना के करीब आना चाहता था और वैसा ही होता है। रुबीना के पास जवाब तो नहीं होता है, इसीलिए रुबीना धीरे धीरे करके, उसका ज़मीर तो गवारा नहीं कर रहे थे और उसका शरीर कांप रहे थे। आखिरकार रुबीना सुनील के बाजू में जाकर लेट जाती है, दूसरी तरफ मुँह करके। सुनील दूसरी तरफ मुँह करके लेटा हुआ था। अब सुनील जो है उसकी तारीफ करने लगे, तुम इतनी अच्छी हो, तुम इतनी खूबसूरत हो, लेकिन भगवान ने तुम्हारे नसीब में न जाने ऐसा क्यों दुख लिख दिया, इस उम्र में पति को उठा लिया। पहली बार पति के अलावा कोई उसकी तारीफ कर रहा था। रुबीना दूसरी तरफ चेहरा करके लेटी तो थी, लेकिन उसकी तारीफ सुनकर उसे अच्छा भी लग रहा था और बहकी बहकी बातें कर रहा था सुनील। रुबीना को ये भी समझ में आ रहा था। तो रुबीना कहता है ठीक है चलो बहुत हो गया, तुम अभी सो जाओ, सुबह उठना है और उठ के हम लोग को बस पकड़ना है। अगर सुबह लेट हो गई तो हम लोग डुबकी भी नहीं लगा पाएंगे, फिर मुसीबत हो जाएगा। फिर गांव वाले जो तुम्हारे पहुँचे हैं, हमारे गांव वाले पहुँचे, अगर हम लोग को नहीं देखेंगे तो हम लोग घर जाने से पहले हमारी बदनामी घर तक पहुँच जाएगा, इसके बारे में सोचो। सुनील कहता ठीक है। अब दोनों थोड़ा टाइम खामोश हो जाता है, लेकिन बस आधा घंटा बीता था। सुनील अंगड़ाई लेते हुए रुबीना की तरफ पलटते हैं और एक हाथ रुबीना के शरीर के ऊपर रखते हैं। जैसे शरीर के ऊपर रखते हैं, रुबीना के शरीर में एक करंट सा दौड़ता है और उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि रुबीना सोई नहीं थी, वो जगी थी, बस चुपचाप लेटी पड़ी थी। उसे सब कुछ अजीब सा लग रहा था, जो ये क्या हो रहा है। हम लोग जा रहे थे कुंभ के मेले में, लेकिन ये बीच रास्ते में हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। शुरुआत से लेके बस छूट जाना, फिर गेस्ट हाउस में रुकना, हम दोनों एक कमरे में, उसे यही सब सोच रहे थे। लेकिन उसके शरीर में जब उसका हाथ, सुनील का हाथ लगा, वो तभी भी कुछ कहती नहीं। सुनील का हिम्मत बढ़ रहा था, सुनील भी जगा हुआ था। वो तो वैसे बहाना करके अंगड़ाई लेते हुए जैसे नींद में है, ऐसा कुछ नहीं था। सुनील सब कुछ जगा हुआ था और जानबूझकर कर रहा था। जब सुनील देखता है जो रुबीना कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, हाथ भी नहीं हटाया, सुनील का थोड़ा हिम्मत बढ़ता है। सुनील और थोड़ा करीब आता है और आने के बाद अब उसके शरीर में जो हाथ जो है फेरने लगता है, यानी हाथ आगे पीछे करने लगता है। इतने में रुबीना कह उठती है सुनील ये क्या कर रहे हो, गलत है ये। तुम मुझे पाप धुलने के लिए लेकर जा रहे थे, डुबकी लगाने के लिए कुंभ के मेले में लेके जा रहे हो, और तुम ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुम होश में तो हो, मैं एक विधवा हूँ, तुम्हारी भाभी हूँ, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे ऊपर मेहरबानी करो, मुझे बख्श दो। ये सारी बात करता है। करने के बाद सुनील हाथ तो हटा लेता है, क्योंकि रुबीना को भी पता है जो सुनील सब कुछ जानबूझ कर ही कर रहा है।
सुनील ये सारी बात सुनने के बाद हाथ हटा लेता है और थोड़ा दूर चले जाते हैं, मतलब जितना सट के आया था उससे थोड़ा करीब होता, बेड पर ही रहता है और दूसरी तरफ चेहरा कर लेते हैं। कुछ मिनटों तक ऐसे ही दोनों पड़े रहे। अब रूबीना को अच्छा लगने लगा। रूबीना सोचता है, अब वो भी विधवा हो चुके, 4 साल हो चुका था। 4 साल तक किसी मर्द ने उसको छुआ नहीं था। उसका भी कुछ जिस्मानी ख्वाहिशें थी, वो जाग उठी थी। वो भी सोच रही थी, जो क्या मैं सुनील के साथ, सुनील जो करना चाहता है मैं उसके साथ वही करूं। अब उसका जो है अंदर से जो धैर्य है वो टूट जाता है और आखिरकार रूबीना अपने आप को सौंपने के, सुनील के हवाले करने के लिए तैयार हो चुकी थी। रूबीना 10 मिनट बाद सुनील को कहते हैं, क्या सुनील तुम सो गए क्या? सुनील कहता नहीं, मैं जगा हूँ, बोलो ना। रूबीना कहती है, क्या तुम नाराज़ हो गए मेरी इस बात पर? सुनील कहता नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ भाभी, मैं क्यों तुमसे नाराज़ हूँ? रूबीना कहता है, ज़रा सोचो, तुम जो करना चाहते हो ये ठीक नहीं है, और एक मैं विधवा हूँ, विधवा होकर मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तो सुनील कहता है, देखो भाभी, अगर कुछ हुआ ना, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अब जैसे शादी की बात आती है, रूबीना रूबीना के आँख में आंसू आ जाती है। रूबीना कभी सोचा भी नहीं था जो विधवा हो चुकी फिर उसकी दूसरा शादी हो सकती है। रूबीना के आँख में आंसू आ जाते हैं और एक दूसरे के तरफ देखने लगते हैं। और इसी बीच जो है सुनील रूबीना को कस के अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं और रूबीना भी सुनील को अपनी बाहों में भर लेते हैं। फिर क्या, उसी गेस्ट हाउस में, उस कमरे के अंदर दोनों के बीच में पहली बार संबंध बनता है। रूबीना भी 4 साल बाद, अपने पति गुजर जाने के 4 साल बाद, एक नौजवान अट्टा खट्टा से, क्योंकि रूबीना का भी ज़्यादा उम्र नहीं थी, बस 26-27 साल की थी, दोनों मिलकर संबंध बनाता है। रात भर यही सब होता रहा। उसके बाद वो लोग अब कुंभ के मेले में नहीं जाते, बल्कि सुबह होता है, रूबीना कहती है चलो सुबह हो गया, उठो और कुंभ के मेले में नहीं जाना है। सुनील कहता है, नहीं भाभी, मैं सोचता हूँ 2-3 दिन यहीं रुक जाओ, इसी कमरे पे रुक जाओ, उसके बाद जब लौटने का वक्त होगा हम लोग गांव चले जाएंगे, हम लोग कहेंगे जो हाँ हम लोग कुंभ के मेले में गए थे। तो रूबीना कहता है, देखो, अगर कुंभ के मेले में बगैर डुबकी लगाए, बगैर नहाए हम लोग वापस जाएंगे तो गांव वाले भी हम लोग को नहीं देखेंगे, तो क्या होगा? तो इसमें सुनील कहता है, भाभी सच बताओ, मैं तुम्हें पाने के लिए ये सारे चाल चला था, मेरा कोई साथी नहीं है, कोई आगे बस नहीं है, बस मैं तो तुम्हें दिल दे बैठा था और तुम्हें पाने की ख्वाहिश में मैं ये सारे नाटक किया था, कोई मेरे साथी नहीं है। लेकिन रूबीना कहता है, चलो ठीक है, तुम्हारा कोई साथी नहीं है, मुझे भी समझ में आ रहा था, तुम मुझे पाने के लिए ये सारे चल रहे थे, शुरुआत से ही मुझे पता चल गया था, लेकिन मेरे गाँव वाले तो है। तो इसमें सुनील कहता है, उन लोग को थोड़ी ना पता है तुम आई हो, ये तो तुम्हारे सास ससुर को पता है, हम लोग कह देंगे अगर कुछ हुआ तो, जो कहेंगे बस रोड जाम था, हम लोग पहुंच नहीं पाए, हम लोग लेट हो गए, ऐसी तो तरह तरह की खबरें हो रहे, कुंभ के मेले में भाग दौड़ लगे, कौन कहाँ भटक रहे और रास्ते जाम होने की वजह से कोई टाइम पे पहुंच नहीं पा रहे, कुछ ना कुछ बहाना बना देगा। अगर कुछ ज़्यादा इधर उधर हुआ तो शादी कर लेंगे, बदनामी देगा तो उससे पहले ही सबके मुंह बंद कर देंगे, मैं तुम्हें सीधा शादी का ऑफर दे दूंगा। रूबीना को और क्या चाहिए था, जीवन साथी मिलने वाले थे। सुनील की बहकी बहकी बातों में रूबीना आ जाती है और 3 दिन तक उसी कमरे में वो लोग रहते हैं और 3 दिन तक जी भर के एक दूसरे को प्यार करते, संबंध बनाते। 3 दिन बीत जाने के बाद अब 6 फरवरी से 9 फरवरी हो जाता है। 9 फरवरी, 10 फरवरी को सुबह सुबह अब वो लोग आजमगढ़ के लिए निकलते हैं, बस पकड़ते हैं और बस पकड़ के जब गाँव आते हैं तो आने से पहले ही जो रूबीना और सुनील के गांव वाले थे, जो महिलाएं थे, सारे लोग गए थे, जो रूबीना को साथ में लेकर नहीं जाना चाहते थे, उन लोग को आने के बाद पता चला रूबीना सुनील के साथ गए हुए और भी कई सारे लोग गए। लेकिन यहाँ पे गांव में सारे लोगों को पता है सुनील तो अकेला गया, सुनील के साथ कोई महिला, कोई आदमी नहीं है। सुनील बहला फुसला के रूबीना को लेकर भाग चुका है। देखो 4 दिन हो गया अभी तक लौटा नहीं। ये सारी महिला जो है 2 दिन में लौट आए थे। ये सारे बदनामी उन लोग आने से पहले ही पूरा गाँव में ढिंडोरा पीट चुका था। अब जैसे ही ये लोग पहुंचता है, रूबीना के जो सास ससुर है रो रो के बुरा हाल। रूबीना आते ही सारे लोग आसपास वाले पड़ोसी ताना देने लगे और एक पंचायत बैठते हैं। मुखिया भी आते हैं, कुछ गिने चुने लोग आते हैं और रूबीना और सुनील को लेकर पंचायत बैठते हैं। बैठने के बाद कहते हैं, जो तुम दोनों कहाँ गए थे? इसमें दोनों कहते हैं, जो हम लोग तो रूबीना के माँ बाप के, जो सास ससुर के परमिशन लेके हम लोग कुंभ के मेले में गए थे। तो तरह तरह के सवाल करने लगे सुनील यहाँ।
तहरीर देता गया, ऐसा था वैसा था। कभी कहता है बस का टिकट नहीं मिला, बस छूट गया था। कभी कहता है जो रास्ता जाम था। लेकिन उसके जो गांव वाले महिला थे, सारे लोग कह रहे हम लोग तो जिस रूट से हम लोग गए उसी रूट से तुम लोग का भी बस जाना था। कोई जाम वाम नहीं था, ना तो जाते समय ना तो आते समय। यानी सुनील का झूठ पकड़ा जा रहा था, मोड़ मोड़ पर पकड़ा जा रहा था। आखिरकार लोगों को पता चला जो सुनील और रुबीना झूठ बोल रहा है। इसीलिए पंचायत का फैसला कुछ सजा के तौर पे ऐलान होता है। इसी बीच सुनील कहता है अगर आप लोगों को लगता है मैं रुबीना के साथ कुछ गलत किया या रुबीना को ले जाकर कुछ गलत किया तो एक काम करो, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं रुबीना से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ये बात सुनता है रुबीना रोने लगती है। और रुबीना कभी सोचा भी नहीं था वाकई सुनील उससे शादी करेगा, क्योंकि रुबीना सोच रही थी जो ये तो सुनील जैसा बहला फुसला कर मुझे पाने के लिए यहाँ तक लेके आया और मेरे साथ संबंध बनाने के लिए उसने ये सारी चाल चले, तो शादी का झांसा देकर भी वो मेरे साथ संबंध बनाया। हकीकत में जब वो कहता है पंचायत के सामने, तब रुबीना रोने लगती है। और रुबीना की जो सास ससुर है पंचायत से, जब पंचायत वाले ने पूछा सास ससुर से जो आप लोग क्या चाहते हो, क्योंकि बेटी के जैसा मानते थे, बेटी ही मानते थे बहू को। बेटा चला जाने के बाद रुबीना के सास ससुर कहते हैं जो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, अगर ये दोनों एक दूसरे को पाकर खुश रहता है, ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो हमारा कोई हक नहीं बनता जो इन लोगों का रास्ते का कांटा बनो। अगर मेरी बहू चाहती है जो सुनील से शादी कर ले तो हम लोग बेटी की तरफ उसको विदा कर देंगे। पंचायत का फैसला होता है और सुनील का माँ बाप भी मान जाता है और रुबीना के साथ सुनील का शादी हो जाते हैं 12 फरवरी 2025 को। उसके बाद जो लोग भी ताना देते थे रुबीना को और सुनील को, सारे लोगों का मुंह बंद होता है और पंचायत का ये भी फरमान होता है, ये फैसला होता है जो आज के बाद अगर रुबीना और सुनील के बारे में किसी ने भी गलत सलत कहा तो उसके लिए पंचायत बैठेगा और उसको सजा सुनाया जाएगा। ये पंचायत का फैसला होता है, क्योंकि यहाँ पर सुनील ने एक विधवा से शादी करके उस गांव में सारे लोगों का मुंह बंद कर दिया था। इसीलिए पंचायत का फैसला होता है जो आज के बाद अगर किसी ने भी खास करके रुबीना और सुनील के लेकर कुछ अनब सनब बातें किया या बदनामी देने की कोशिश किया, जो हुआ हुआ, अब शादी हो गई, ये दोनों पति पत्नी हैं, इन दोनों के खिलाफ कोई भी बात नहीं करेगा। ये पंचायत का फैसला होता है। वाकई इस कहानी को मैंने जब सुना, मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए मैं सोचा कि क्यों ना आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए, आज 17 फरवरी है, 17 फरवरी को मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो स्टोरी बाय रहमान पर इस कहानी को मैं अपलोड करूँगा। इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप हमारे चैनल स्टोरी बाय रहमान पर देखते हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा उस वीडियो को छोड़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा जो है हौसला जो है बढ़ते रहेगा और ऐसी कहानी को ढूंढ कर लाकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में मुझे भी अच्छा लगेगा। आप कहाँ से देखते हो वीडियो, इसके बारे में भी लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। और पहली बार चैनल पर जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।